नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद की 3 कहानियां लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन साथियों, उनको पढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो का भाग 1 में हमने प्रेमचंद के जीवन को बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ाया था। आपको उतनी जानकारी दी जितनी परीक्षाओं पूछी जाती है। और एक जानकारी हम साथियों देने भूल गए कि सोजे वतन नाम का उनका एक कहानी संग्रह था, उर्दू भाषा में लिखा हुआ, ठीक है, सोजे वतन नाम से। तो इसमें 5 कहानियाँ थी। उस वक्त की अंग्रेज़ सरकार ने इसको जब्त कर लिया, जला दिया था और इससे बहुत ज़्यादा आहत हुए थे प्रेमचंद। और फिर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, क्योंकि ये कहानी की संग्रह उर्दू में था साथियों। तो जब उर्दू में लिखा करते थे प्रेमचंद, तो उनका नाम नवाब राय था, याद कर लीजिएगा। नहीं पता है आपको तो वैसे तो पता होगा यदि आप तैयारी कर रहे होंगे हिंदी साहित्य की, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी हमने आपको दी। तो आज हम 3 कहानी लेकर आए हैं। पहली कहानी है 2 बैलों की कथा। बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ाएंगे। होता क्या है साथियों कि कई बार होता है कि टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ें और परीक्षाओं में पास हों। वैसे तो कहानियाँ पूरी पढ़नी चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि घटनाएँ जो हैं वो संक्षिप्त में नहीं बताई जा सकती जो कहानी में होती हैं, ठीक है। तो साथियों, 2 बैलों की कथा, इसमें क्या कथानक है वो हम बताने वाले हैं। किसान के 2 बैलों की कहानी है, अपने मालिक से बिछुड़ने और पुनः मिलन की कहानी है, ठीक है। किस आधार पर लिखी गई है तो बता देते हैं। उस वक्त की तत्कालीन समस्या के आधार पर लिखी गई है। देश जो था वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ों से। तो स्वतंत्र होने के प्रतीक के माध्यम से ये कहानी लिखी है, ठीक है साथियों। तो बता देते हैं कि 2 बैल जो हैं एक किसान के, वो बिछड़ जाते हैं अपने मालिक से। जो बोले कि मालिक ही अपने साले के पास, मतलब जो पत्नी का भाई है उसके पास अपने बैलों को भेज देता है, और वो बैल वहीं से कहीं और चले जाते हैं, मतलब वहीं से वो भाग जाते हैं अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं, इधर उधर खेतों में निकल जाते हैं। फिर वो कैद कर लिए जाते हैं किसी खेतों में चरते हुए वहाँ के किसानों द्वारा। फिर वहीं पर वो जो किसान हैं जिनके जिनके खेतों में चर रहे थे जे बैल, फिर वो आगे नीलाम कर देते हैं एक दड़ियल नाम के इंसान को। तो ये सब है साथियों कहानी, और किस प्रकार से पुनः उनका मिलन होता है अपने वास्तविक मालिक से, तो इसलिए कहानी है, ठीक है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। साथियों बताते हैं, पात्र जो हैं जूरी काशी, ठीक है। जूरी काशी जो एक किसान है उसके बैल हैं हीरा और मोती, ये 2 पात्र और आगे। तो झूरी की जो पत्नी है उसका नाम नहीं लिया गया है कहानी में, तो झूरी की स्त्री ऐसा लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। और जो गया है वो झूरी का साला है, ठीक है। दड़ियल जो बैलों को नीलामी में खरीदता है, ठीक है, ये भी एक पात्र है। तो साथियों अगली कहानी पर चलते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल आलसी होते हैं। आलसी मैं आपको नहीं कह रहा, केवल कहानी पढ़ी होती है, हो सकता है 2 साल पहले पढ़ी हो, 1 साल पहले पढ़ी हो, 3 साल पहले पढ़ी हो, तो हम कहते हैं यार दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करना है, कहानी तो हमें पता है, लेकिन हम पात्र भूल चुके होते हैं। तो उनके लिए साथियों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बुरा नहीं मानना आपने, ठीक है। तो साथियों कहानी दूसरी है हम जो लेकर आए हैं, पूस की रात। पूस क्या होता है, ठीक है। पूस महीना पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल, जिस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी आपके लिए होमवर्क जो है कि पूस किस महीने को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है साथियों। तो जिस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस महीने को, तो ये एक देसी महीने का नाम है, ठीक है। तो कथानक क्या है, ठीक है, ये भी याद कर लेते हैं आपके साथ हम भी, क्योंकि हमने तो चलो पढ़ा हुआ है, फिर भी किसान के जीवन की कहानी है साथियों, ठीक है। एक किसान के जीवन की, साथियों किसान के जीवन को बहुत ही मार्मिक पक्ष को उन्होंने प्रस्तुत किया है कहानी में। मार्मिक क्या होता है, मार्मिक होता है जो मन को छू जाता है, ठीक है। किसान की व्यथा को उन्होंने कहानियों में प्रस्तुत किया है। तो किसान के जीवन की कहानी है। पूस महीने कि सर्द रात में ठाठुरते लिख दिया साथियों, जहाँ पर आ की मात्रा नहीं आना है, देख लीजिएगा। तो पूस महीने की सर्द रात में ठठुरते किसान की कहानी, जो अपने लिए कंबल भी खरीद नहीं पाता, ठीक है साथियों। तो 4 इसके पाठ कर रहे हैं उन्होंने, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 4 भागों में विभाजित कहानी है, ठीक है साथियों, याद कर लीजिएगा। तो उस कहानी, मतलब उस किसान की कहानी है जो अपने लिए कंबल भी खरीद नहीं पाता। देखो साथियों कितनी दयनीय व्यथा है। इसीलिए तो किसान के पास कितने कितने एकड़ ज़मीन होती है, लेकिन साथियों वो उस ज़मीन पर खेती करता है, लेकिन उसका फल उसको 3 महीने बाद 4 महीने बाद मंडी में वो फसल बेचने जाएगा तब मिलेगा। और वो तभी बेचने जाएगा जब फसल सच में होगी। जानवरों से वो बचाव कर पाता है या नहीं कर पाता है। सारी कथा इसमें बयान की गई है। वो अपने लिए कंबल भी नहीं खरीद पाता है ठंड में बचने के लिए। और जब बहुत साथियों, जब आप इस कहानी को डिटेल से पढ़ोगे ना, पूरी कहानी,
तो मैं तो कहता रो दोगे आप, इस तरह की व्यथा इसमें दर्शाई है। ठीक है, तो हल्कू ये पात्रों के बारे में साथियों यूजीसी नेट की परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको बता दें यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में, ठीक है, इसके अलावा और भी बता देते हैं पीसीएस जो हिंदी बच्चे क्लियर करते हैं, पीसीएस में बैठते हैं हिंदी के बच्चे विद्यार्थी, उनको भी ये प्रश्न काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, और भी अन्य राज्यों में जो परीक्षाएं होती है हिंदी की, हिंदी साहित्य की, उसमें पूछे गए हैं। तो हल्कू जो एक किसान है, इसी किसान की बात हो रही है, और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है। एक सहना नाम का जमींदार कह लें, एक अमीर बंदा, जिससे हल्कू ने 3 रुपये उधार लिए थे। अभी सहना जो है वो 3 रुपये वापस लेने के लिए हल्कू के पास आता है। कहानी की शुरुआत में बता रहा हूँ साथियों, डिटेल से नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत में ही सहना नाम का जो एक अमीर इंसान है, ज़मींदार कह सकते हैं, वो हल्कू से 3 रुपये अपने वापस मांगने के लिए आता है। ठीक है साथियों, तो ये 3 रुपये किसी ज़माने में हल्कू ने लिए थे, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये 3 रुपये में अभी वो सोच रहा था कि वो कंबल खरीदेगा, लेकिन वो अभी 3 रुपये सहना को दे देता है और वो अपनी उधारी चुका देता है। ठीक है, तो ये बहुत बुरी व्यथा है कि ठंड में उसको रात में अभी जब रखवाली के लिए जाना पड़ेगा फसल की, तो अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा। कंबल जो है फटा हुआ है, ठीक है, जो उसके बाद पुराना कंबल है फटा हुआ है, तो उसी के साथ पूरी रात गुजारनी पड़ती है रखवाली के लिए जब वो जाता है खेत की। अगला साथी पात्र है जबरा। जबरा पात्र भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ये क्या है। ये एक साथी कुत्ता है, ठीक है, ये भी अपने मालिक हल्कू के साथ जाता है। इसके अलावा नील गाय, जो उस रात जिस रात जाना होता है इसने रखवाली के लिए, नील गाय का नाम आता है। ये पूरी की पूरी फसल जो है चर लेती हैं। ठीक है, आगे साथियों बहुत साथियों मतलब मन को झंझोड़ देने वाली कथा है ये पूस की रात कहानी की। साथियों अगली कहानी जो है पंच परमेश्वर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। माना जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी गई कहानी है। मनोवैज्ञानिक जानते हो ना, मनोविश्लेषणात्मक फ्राइड की थियरी, तो ये माना जाता है कि उनकी 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। ठीक है, तो इसके पात्रों को हम बीच में पढ़ लेंगे साथियों। कथानक थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा क्योंकि कथा वस्तु पढ़ी नहीं है, तो हम आपको जहाँ पर बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ाएंगे, क्योंकि कहानी 6 भागों में विभाजित करी है इन्होंने। ठीक है, 6 छोटे छोटे भागों में विभाजित करी कहानी और बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ाने वाले हैं। अगर आप किसी डिटेल से पढ़ेंगे ना कहीं पर जाकर, तो बहुत लंबी कहानी है, टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल 2-3 पहरे छोटे छोटे पहरों में हम कहानी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, पंच परमेश्वर 1916 में आई थी कहानी, इसका हम कथानक पढ़ने वाले हैं। ये 2 दोस्त जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है। ठीक है साथियों, लिख लीजिए, ये दोनों में घनिष्ठता है। साझे में खेती किया करते थे, मतलब 2 बंदे मिलकर अपना आधा आधा कर लेते हैं ना, वही साझा। जुम्मन शेख की खाला, अभी एक और कहानी है बीच में। जुम्मन शेख की एक खाला है जिसको बुआ कहा जाता है। तो उसने क्या किया, खाला ने अपनी सारी जायदाद 3 साल पहले ही जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। इसके बदले जुम्मन ने खाला के संपूर्ण जीवन के रहन सहन की देख रेख की जिम्मेदारी उठाने का वचन भी दिया था। ठीक है, जुम्मन ने क्या किया, खाला को कह दिया कि मैं तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन की देख रेख करूँगा, तुम्हें कपड़ा दूंगा, खाने के लिए सब कुछ दूंगा जो एक आम आदमी को चाहिए। ठीक है साथियों, लेकिन हुआ क्या, समय बीतने पर जुम्मन और उसकी पत्नी कमरीन, अभी जुम्मन की पत्नी का नाम क्या है, कमरीन। ठीक है, खाला का नाम नहीं लिया है पूरी कहानी में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो होता क्या है, समय बीतने पर जुम्मन शेख और उसकी पत्नी कमरीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अभी खाला ने अपनी पूरी जायदाद जो थी वो नाम कर दी थी किसके, अपने भतीजे जुम्मन के। ठीक है, तो अभी जुम्मन उसकी पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कैसा रंग, खाला को ना ढंग का खाना दिया जाता था, ना ही कपड़े पहनने को दिए जाते थे, ताने अलग से मिलते थे। ठीक है ना, तंग आकर क्या हुआ, तंग आकर वह अलगू जो कि जुम्मन का मित्र है के पास अपना दुखड़ा रोती हैं, पंचायत में आने का न्योता भी देती हैं, क्योंकि अभी पंचायत बैठाने का निर्णय वो ले चुकी है कि ये तो मुझे तंग करते हैं, जो मैंने फैसला किया था 3 साल पहले वो बिल्कुल गलत था, मैंने अपनी पूरी जायदाद दे दी थी इसे, लेकिन अभी मुझे ये ढंग का खाना पीना भी नहीं देते, कपड़े तो देने से रहे। ठीक है, तो पंचायत में आने का न्योता किसको देती हैं,
जो कि मित्र है जुम्मन शेख का, अलगू चौधरी, उसको अलगू चौधरी पंचायत में आता है। एक रामधन मिश्र नाम का एक पंच है पंचायत में, ठीक है, तथा अन्य पंच भी हैं, ठीक है। तो खाला को अपना मुख्य पंच मतलब सरपंच जनता से चुनने का विकल्प देते हैं। तभी ऐसा ही हुआ करता था, 3-4 पंच हुआ करते थे, फिर जो मुकदमा लेकर आता है उसको वो कहते थे कि जनता में से आप अपना सरपंच चुन लो, जो भी आपको समझदार लग रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, रामधन मिश्र और अन्य जो पंच हैं वो खाला को कहते हैं, जो कि जुम्मन की बुआ है, उसको कहते हैं कि आप अपने मुख्य पंच मतलब सरपंच का जनता में जो बैठे हुए लोग हैं इन्हीं में से चुन लो। तो खाला क्या करती हैं, वो जुम्मन शेख के ही मित्र अलगू चौधरी का चुनाव करती है सरपंच के लिए। देख लीजिए साथियों, इसी के आधार पर तो पंच परमेश्वर कहा गया है इस कहानी का नाम, ठीक है। तो क्या करती है वो, अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का ही मित्र है, जिगरी मित्र, जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, उसका चुनाव करती है सरपंच के तौर पर। अलगू चौधरी पंच की जिम्मेदारी को समझता है, वो पहले मना कर देता है लेकिन फिर उसको मानना पड़ता है उसकी खाला का कहना, ठीक है। तो पंच की जिम्मेदारी को समझता है, इसलिए निर्णय खाला के पक्ष में ही देता है। वो सरपंच के सीट पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है, आसन पर जाकर बैठ जाता है, पूरी बात सुनता है दोनों पक्षों की, तो वो खाला के पक्ष में निर्णय लेता है कि बिल्कुल खाला के साथ बिल्कुल गलत हो रहा था जुम्मन शेख के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। जुम्मन शेख नाराज हो जाता है। किससे नाराज हो जाता है, अलगू चौधरी से, क्योंकि वो तो जिगरी दोस्त हैं। अभी उनमें फूट पड़ गई भाई एक खाला के कारण। बदला लेने की भी सोचता है, कौन, जुम्मन शेख, कि यार इसने दोस्त होकर जारी दोस्ती को कुर्बान कर दिया एक खाला के लिए, दोस्ती टूट जाती है, ठीक है। अभी आगे क्या होता है पढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अलगू चौधरी 2 बैल खरीदता है। अभी आगे की कहानी, दोनों में दोस्ती टूट चुकी है। अलगू चौधरी क्या करता है, 2 बैल खरीदता है, सुंदर व सडोल, मतलब काफ़ी ताकतवर, सुंदर भी हैं। सभी गांव वासी देखने आते हैं, दूर गांव के भी लोग काफ़ी देखने आते हैं। अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है वहाँ पर साथियों, ठीक है, कहानी में। सभी गांव वासी देखने आते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ही एक बैल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अलगू चौधरी और उसकी पत्नी, अब पत्नी का नाम नहीं है जहाँ पर, अलगू तथा उसकी पत्नी को शक था कि यह हरकत, बैल को मारने वाली हरकत जो है जुम्मन ने की है। इसी कारण दोनों की पत्नियों में, मतलब जुम्मन और अलगू दोनों की पत्नियों में बहस भी होती है, तीखी बहस। अलगू दूसरे बैल को समझू साहू को भेज देता है, जो एक व्यापारी है और किसान है, दोनों है, ठीक है। अलगू क्या करता है, अलगू चौधरी वो अपने दूसरे बैल को मतलब बेच देता है, किसको, समझू साहू को। यार मैं अभी आहत हो चुका हूँ पहले बैल के मरने पर, हो सकता है दूसरा बैल भी मेरे से मतलब ना उसकी सुरक्षा ना की जा सके, तो इसलिए वो समझू साहू को बेच देता है, ठीक है। समझू साहू बैल की कीमत 1 महीने के बाद देने का वादा करता है। समझू साहू क्या करता है, वो कहता है अलगू साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आपको 1 महीने के बाद पैसे देता हूँ। समझू साहू दिन रात बैल से काम करवाता। अलगू मान जाता है कि चलो 1 महीने बाद ही दे देना, लेकिन पैसे दे देना भाई। समझू साहू क्या करता है, दिन रात बैल से काम करवाता है, बाजार में गाड़ी में लगा कर ले जाता है उसको, गाड़ी जानते ना, बैलगाड़ी है ना भाई, खेतों में काम करवाता है, जुतवाता है, ठीक है, हल से। बैल कमज़ोर होता गया, ना उसको खाने को ढंग का खाना दिया जाता, ठीक है साथियों। तो एक बार बाजार से आते समय रास्ते में बैल की ही मृत्यु हो जाती है। दे चाबुक पर चाबुक, दे चाबुक पर चाबुक, बैल को खिलाओ भाई, उसको अच्छा खाना तो दो, घास खिलाओ, फीड खिलाओ, है ना, बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, तब जाकर बैल तंदुरुस्त होता है। तो उससे काम लगातार करवाता रहा, बैल की मृत्यु हो गई। आते समय बाजार से आ रहा था, सामान बेचकर, बहुत सारे पैसे थे उसके पास। पूरी रात समझू साहू वही रहता है, ठीक है, रास्ते में ही सामान के साथ। सुबह उठता है तो पैसों की थैली व सामान गायब है। कुछ दिन बाद अलगू पैसे लेने आता है। कौन, अलगू चौधरी, जिसने कहा था कि भाई मेरा बैल चलो खरीद लो तुम, लेकिन पैसे 1 महीने के बाद दे देना। लेकिन वो बैल तो मर गया। अभी समझू साहू के पास पैसे लेने के लिए आया, समझू साहू नहीं देगा कहता है, मतलब समझू साहू क्या कहता है अलगू चौधरी को कि वह पैसे नहीं देगा।
बैल की वजह से हुए नुकसान को बताता है कि भाई तेरे बैल की वजह से तो मेरा तो नुकसान हो गया। अभी देखो बैल की मृत्यु हो गई, ये नहीं बता रहा है, बैल की मृत्यु हो गई, जे हालांकि अलगू चौधरी को पता है, लेकिन किस कारण हुई ये नहीं बता रहा है कि उसको खाना नहीं देता था, जिन दिन काम करवाता रहता था, ये नहीं बता रहा है, बल्कि अपने नुकसान को बता रहा है। कहता है समझू साहू कहता है कि जो करना है कर लो, चाहे पंचायत बुला लो। समझू साहू कहता है कि चाहे पंचायत बुला लो, जो करना है कर लो। तो होता क्या है, अलगू चौधरी फिर पंचायत बुलाता है। रामधन मिश्र अलगू को मुख्य पंच चुनने को कहता है। अभी क्या है, अलगू चौधरी क्या है, पंचायत बुलाता है। रामधन मिश्र क्या करता है, वही आदमी जो एक पंच है पंचायत में, वो क्या कहता है अलगू चौधरी को कि आप जनता में से कोई मुख्य पंच सरपंच चुन लो, वही फैसला करेगा। ठीक है। अलगू कहता है समझू साहू ही चुने, कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, समझू साहू जो है वही सरपंच चुन ले अगर चुनना चाहे तो। फिर समझू साहू जुम्मन शेख को ही पंच चुनता है। देख लीजिए साथियों, जुम्मन शेख जो है अलगू चौधरी का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पिछली पंचायत में सभा में यही दोस्त उससे नाराज हो गया था एक निर्णय के कारण। ठीक है। तो समझू साहू को पता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में अभी खटास है, दोनों में के रिश्तों में खटास आ चुके हैं, इसलिए वह समझता है कि जुम्मन शेख को अगर वह सरपंच चुनेगा तो फैसला मेरे हक में ही आएगा। तो अलगू घबरा जाता है कि यार अभी तो मेरे खिलाफ ही फैसला आने वाला है। अलगू क्या करता है, वो घबरा जाता है, वह सोचता है कि अभी तो मेरे खिलाफ ही फैसला आएगा, क्योंकि मैंने तो पहले इसको नाराज़ कर दिया पिछले पंचायत सभा में। तो दोनों पक्षों की दलीलें होती हैं, मतलब दलीलें कब शुरू हो जाती हैं, जब जुम्मन शेख को समझू साहू सरपंच चुन लेता है, फिर दलीलें शुरू होती हैं। लेकिन जुम्मन शेख जो है फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में देता है तथा समझू साहू को बैल के पैसे अलगू को देने का फैसला देता है। वो कहता है कि जहाँ पर गलती समझू साहू की है उसको पैसे देने चाहिए अलगू चौधरी को। तो ये साथियों कहानी का एंड हो गया। ठीक है साथियों, बहुत आवश्यक हो जाता है इसके बारे में पढ़ना डिटेल से, हमने इसलिए डिटेल से थोड़ा सा समझाया। ठीक है। अगर आप कहानी पढ़ोगे तो वो 6 भागों में विभाजित है, कम से कम कह सकता हूँ बहुत मतलब 1000 शब्द तो होंगे उस कहानी में, उससे भी ज़्यादा होंगे, मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि पंच का पद मतलब ओहदा बहुत सम्मानजनक है, पंच का फैसला ईश्वर का फैसला है, इस ओहदे पर आकर दोस्ती और शत्रुता सब कुछ भूलना पड़ता है। बस यही निष्कर्ष, यही कंक्लूशन इस कहानी का है। ठीक है साथियों, तो इसके जो पात्र हैं डिटेल से फिर से समझा देते हैं, वैसे हमने पढ़ लिए। पात्र जो है वो है जुम्मन शेख, ठीक है, कमरीन उसकी पत्नी, अलगू चौधरी चौधराइन कहा गया है अलगू की पत्नी को, रामधन मिश्र जो एक पंच है, खाला का जिक्र हुआ है जो कि जुम्मन की खाला है, समझू साहू जो कि एक किसान है, एक व्यापारी भी हैं। ठीक है। और सहुआइन समझू साहू की पत्नी का जहाँ पर जिक्र हुआ है इस कहानी में, हालांकि मैंने डिटेल में इस यहाँ पर नहीं समझाया, तो कहानी को फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से पढ़िए, लेकिन जहाँ पर मैंने बहुत कुछ क्लियर करवा दिया पंच परमेश्वर के संबंध में। तो ये कहानी आपको कैसे लगी साथियों, बहुत अच्छी कहानी है, और पंच परमेश्वर मतलब पंच की महत्वता को जहाँ पर बताया गया है इस कहानी में साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। अगली वीडियो में हम और भी कहानियाँ लाएंगे, तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और भी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं। तब तक प्रतीक्षा करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवाइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।